जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। अपने गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही मीनिंगफुल है, वैल्यूएबल है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा, अन्य बीच में मत छोड़िएगा और चैनल और अपने सत्संग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है और बार बार फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, सत्संग पूरा सुनिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक बहुत कुछ सुनने को और आपको जानने को मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है, कल राखी है। आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज मैं आपको राखी के विषय में बताने जा रही हूँ, जिसमें हमारे गुरु जी की एक प्यारी छोटी सी कथा भी है, जिसको आप कथा ही समझ लीजिए। जब एक बार की बात है कि जब गुरु जी ने किसी संगत को राखी का मीनिंग बताया। गुरु जी ने राखी का क्या बताया? मीनिंग, और संगत को कैसे ब्लेस किया और कैसे समझाया कि राखी का क्या महत्व है और क्या नहीं। ठीक है संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो राखी वाले घर गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उस संगत के घर गए। तो गुरु जी बैठे और राखी का महत्व सिखाया और बताया कि कैसे बताया, मैं आपको बताती हूँ। तो लड़की, जो बहन उनकी आंटी की बेटी थी, वो गुरुजी के पास जाकर शिकायत करने लगी, गुरुजी मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं। गुरुजी उसकी बातें सुनते रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा उन्होंने मजाक में किया कि माँ इस उम्र में अब तेरे को भाई दे। तो कहे नहीं गुरुजी, इसका मेरा मतलब कुछ और था कि मेरा भाई नहीं है। वो तो उन्होंने हंसाने के लिए ऐसी बात करी, पर तब गुरुजी ने उसको बताना शुरू किया कि राखी का क्या महत्व है। जिनके भैया नहीं होते, क्या उनको गुरुजी या उनकी रक्षा नहीं होती? ठीक है, तो गुरुजी ने कैसे सत्संग सुनाना शुरू किया। गुरुजी की कृपा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है, गुरुजी की कृपा किसे कहते हैं? तो उन्होंने उनकी बेटी से पूछा, राखी क्यों बांधते हैं, रक्षाबंधन क्यों बनाते हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए जब गुरुजी ने, तो उसने उनका आंसर दिया कि बहन जब भाई को राखी बांधती तो भाई उसकी रक्षा का वचन लेता है कि मैं तेरी सारी उम्र रक्षा करूँगा। ये सब उसने उनको बताया गुरुजी को। गुरुजी ने कहा ठीक है, पर गुरुजी मेरा तो कोई भाई नहीं है। तो गुरुजी ने उसे समझाया कि देखो इतनी बड़ी लाइफ है, तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका फ्रेंड सर्कल है या कोई ऐसा सर्कल है
जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति ने आपकी जान बचाई हो, किसी को परेशानी से बचाया हो, तो आप उसे अपना भाई बना लीजिए। पर गुरुजी ने यही संदेश नहीं दिया कि फटाफट भाई बना लो। गुरुजी ने कहा पहले उसके बारे में बहुत सोच विचार करो, भाई बनाने लायक है या नहीं है, या साथ देगा कि नहीं देगा। ठोक बजाने के बाद उसे अपना भाई बनाओ, जिसने तुम्हारी रक्षा करी। वो अपने भाई से भी बढ़कर वो तुम्हारा भाई होगा, जिसे कि तुम मुंह बोला भाई कहोगी। ठीक है संगत जी? और भाई वो तुम्हारे आसपास ही रहता होगा, तो हर समय वो तुम्हारा ध्यान रखेगा कि मेरी बहन ने मेरे राखी बांधी है, तो बहुत ही कीमती चीज मुझे भाई का दर्जा दिया है, ये कहकर। तो ऐसा ही उसने किया और उसने अपना भाई बना के उसको राखी बांधी। तो गुरुजी की ने एक और हमारे को हिंट दिया कि जब किसी का बहन ना हो या भाई ना हो, मैं सबका बहन, भाई, माता पिता, गुरु सब कुछ बन जाता हूँ। अगर तुम्हारा भाई नहीं है तो तुम मुझे अपनी राखी बांध लो। ठीक है, अभी तो मैं फिजिकल फॉर्म में मुझे नहीं होगा, तो राखी वाले दिन सबसे पहले तुम 2:15 बजे कर उठना रात के, जबकि अमृत बेला होता है, जिसे कि अमृत बेला का नाम दिया जाता है। तो उस समय तुम उठना, तब अपने परमात्मा से अरदास करना कि मैं अमृत बेला में ही परमात्मा, मैं आपको रोज सुबह याद करती हूँ, आपके याद की शुक्राना करती हूँ। अब मुझे किसी के भाई की ज़रूरत नहीं, अब मुझे आप मिल गए हो, तो मैं आपको ही राखी बांधूंगी। मैं आज सुबह सब करती हूँ, तो अमृत वेला वगैरह। तो इससे क्या होगा, तो परमात्मा को आपने जब सौंप दिया कि आप ही मेरी रक्षा करोगे, आप ही मेरे परिवार की रक्षा करोगे, तो उससे बड़ा आपको कौन सा भाई चाहिए संगत जी? कौन सा? आजकल की दुनिया आपको पता है ना, बहुत खराब है। हम किसी को भाई भी कह दें तो लोग हंसी मजाक करते हैं, या मान लीजिए आपका रियल ब्रदर भी आपके साथ चला हो, तो उनको ना पता हो तो लोग उसमें भी आपका मजाक उड़ाएंगे। लो जी, कितने नल चली हुई है, किसके साथ चली हुई है। तो आजकल बहन भाई के पवित्र रिश्ते को भी लोग नहीं छोड़ते, तो दूसरे लोगों को क्या छोड़ेंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि मुझे अपना भाई बनाओ, जो सारे संसार की रक्षा करता है, मैं उसकी रक्षा करूँगा। ठीक है, तो फिर दूसरा बात गुरुजी ने ये बताई कि संसार में इतनी बड़ी दुनिया है, आपने अपने पति को छोड़कर किसी को भी भाई बना लेना है, मतलब पूरा सोच विचार करके, ये नहीं कि ये बड़ा अच्छा है, बस एक दो बार उसकी अच्छाई देखी, बाद में उसकी अच्छाइयों का पर्दा हटने लगा। ऐसे नहीं, बहुत सोच समझ कर राखी बांधनी है। राखी का बहुत महत्व होता है कि भाई बहन की रक्षा करता है, इसलिए हर किसी को नहीं। तो फिर संजय जी, तो दूसरा प्रश्न गुरुजी ने पूछा कि जब तू अभी तो तू भाई भाई कर रही है, जब ससुराल चली जाएगी शादी करके, तो तेरी रक्षा कौन करेगा? तो आज के ज़माना तुझे पता है ना, कोई किसी का नहीं है, चाहे अपने घर के हो चाहे ससुराल वाले हो। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, दिखावा कुछ, पीछे से पीठी छुरी। तो आप इन सब बातों को बहुत ध्यान से सोचिए, गंभीरता से सोचिए। गुरुजी ने हमें कितनी अच्छी बात बताई, और ये भी कहा कि भाई के अलावा
तेरी रक्षा मैं करूँगा। तेरा गुरु तेरे पल पल साथ रहेगा अगर तू अपने गुरु पे विश्वास करती है तो। विश्वास नहीं करती तो गुरु भी बेचारा क्या करे। फिर भी मैं तेरी रक्षा करूँगी अगर तू करूँगा अगर तू मुझे नहीं भी मानते, क्योंकि तूने मुझे राखी बांधी है। और बहन भाई का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। आपको पता है संगत जी, आपके हर कदम पे कौन रक्षा करता है? कौन करता है बताइए आप? सिर्फ हमारे गुरु जी, और उनके अलावा कोई नहीं। आजकल दुनिया में आपको लगता है कोई आपका साथ दे रहा है? मुझे तो नहीं लगता। एक दिन देंगे, 2 दिन, तीसरे दिन तू कौन मैं कौन। इसलिए सिर्फ गुरु जी को ही अपनी सुख दुख हर चीज़ बताइए। गुरु जी आपका हर कदम पे साथ देंगे। और परमात्मा का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है और इसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। तब जब गुरु जी कहते हैं कि जब कोई मतलब आपका हाथ नहीं पकड़ता तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। जब तुम चारों तरफ से ही ठुकराए जाते हो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। इसलिए सबसे बात कीजिए। बात करने को गुरु जी नहीं मना करते, पर अंतर आत्मा अपने दिल से अपने परमात्मा का ही जाप करो, उनको ही मानो। किसी ने आपको कुछ नहीं देना संगत जी, किसी ने कुछ नहीं देना। ये ऐसा ही समय आपका चला जाएगा। इसलिए ध्यान से आपने गुरु जी का अपना हर सुख दुख सब गुरु जी से ही शेयर करना, किसी दूसरे के अलावा और किसी को कुछ नहीं बताना। गुरु जी ये भी कह रहे हैं, अगर मैं तुझे कोई वचन देता हूँ सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती। या कोई पैसे का काम हो, कुछ हो, तू मेरे से अरदास करती है तो मैं तुझे बताता हूँ। ये नहीं कि आप सारे ढिंडोरा पीटे कि गुरु जी ने आज मुझसे ये कहा वो कहा। कहीं जब तक तुम्हारा काम बन ना जाए किसी से भी मत कहो, क्योंकि काम करते देर सवेर लग जाती है। कभी वही काम मिनटों में हो जाता है। आप हमारे कर्मास बीच में आ जाते हैं। इसलिए आपको गुरु जी के ही साथ में जुड़े रहना है, हर टाइम उनका मंत्र जाप करना है। ठीक है संगत जी? रक्षाबंधन वाले दिन बहनें अपने गुरु जी से प्रार्थना करिए कि हे गुरु महाराज हमारे भाइयों को सुख शांति सब कुछ दे, उनकी रक्षा करना, उनके परिवार के उनके बच्चों की रक्षा करना, उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगो। ठीक है? इस संगत जी स्पेशल बहुत बड़ी लाइन आ रही है, गुरु जी के संदेश आ रहा है। गुरु जी कह रहे हैं कि इस रक्षाबंधन में जिनके भाई अपनी बहनों से नाराज हैं, जिनके भाई अपनी बहनों से नाराज हैं, वो बहनें जाके अपने भाइयों को मना लें और उनके खुशहाल होने की गुरु जी से कामना करें। उनके घर मिठाई विठाई लेके जाएं। उन भाइयों से अगर कोई गलत आपने कुछ उनसे गलत कह दिया है या कुछ बोल दिया है तो उनसे माफ़ी मांगकर उनको राखी बांधिए। बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। यह हमारे गुरुजी महाराज का उपदेश है। इस संदेश को ज़रूर मानिए, इसमें बहुत बड़ी बात की हुई है। और गुरुजी ने ये भी बताया कि यदि कोई भाई सर्विस करता हो तो उसको आपने सबसे पहले क्या करना है, रक्षा सूत्र बांधना है। उसके बाद 3 चीज़ों से तिलक करना, वो आपको सब पता है, उसके लिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। और उसे इस रक्षण बंधन पे हरे कलर का भाई को बैग दे दें।
और रक्षाबंधन वाले दिन भाई को भाई बहन दोनों ही बड़े एक्टिव रहते हैं। भाई सोचता है मैं पहले नहा धो के तैयार तो जो बहन सोचती है मैं, इस चक्कर में दोनों ही सुबह उठते हैं और अपना रक्षाबंधन बड़े ही प्यार से मनाते हैं। और आप सबको भी एक्टिव ही रहना है, बहनों को अपने गिले शिकवे भाइयों से भुला के किसने ये किया वो किया सब भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो कि सबके घर में खुशहाली हो। आपके घर में भी जब आप अपने बहन भैया भाभी को खुशहाल देखते हो, उनके बच्चों को अच्छा बनते हुए देखते हो, तो आपको कितनी खुशी होती है ना। बहन को उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और जब भाई बहन के बच्चों को देखता है कि चलो ये हो गया, जो सच्चे बहन भाई होते हैं वो खुश होते हैं, ये नहीं कि वो उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं या क्या। पर आज का युग बड़ा अजीब सा है संगत जी। आज के युग में किसी के लिए बहुत कम परवाह है, 100 में से 2-3% होंगे लोग वो जो इन रिश्तों को बड़े पवित्रता के साथ निभा रहे हैं। दिखावे के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या है, क्योंकि आजकल ज़्यादा केस पैसे और प्रॉपर्टी के लिए है। कितनी बार मैंने सुना है कि भाई ने बहन को मारने की कोशिश की, प्रॉपर्टी के चक्कर में गई, ये मर गई तो सारी प्रॉपर्टी मेरी। फिर ऐसे रक्षाबंधन से क्या करना है बताइए संगत जी आप ही। इसलिए दूर रह के ही अपने भाई के लिए आप गुरुजी से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो खुश रहे, उसको अच्छी बुद्धि दे, भक्ति शक्ति दे, वो जो अच्छे मार्ग पे चले, बुराइयां छोड़कर। इतनी सी ही प्रे कर सकते हैं आप, और क्या कर सकते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है बहुत ही पवित्र त्योहार है। इसे परिवार के सदस्यों के साथ बड़ी ही खुशी के साथ मनाइए, जिससे वो लोग भी खुश हो, आप भी खुश हो, और सारा परिवार, आपके माता पिता आप सबको देखे कि चलो हमारे बच्चे कितने प्यार से रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, हमारे घर आए हैं, बहन भाई को बुलाती है, तरह तरह के पकवान बनाती है, और मन में यही होता है कोई कमी पेशी ना रह जाए, भाई को भाभी को किसी तरह की भी कोई कमी पेशी ना रह जाए कि भाई करे अरे तूने ये तो किया नहीं। अपनी तरफ से सब बेस्ट देते हैं। संगत जी आप भी बहुत अपना राखी का त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाइए, और अपने गुरु महाराज जी से बार बार कह रही हूँ, प्रार्थना करिए कि आपका परिवार, मेरे भाई का परिवार और मेरे माता पिता हमेशा खुश रहें। कई घरों में तो ऐसे देखा जाता है कि जैसे सुबह ही भाई बहन के घर चला गया, वहीं पे उनके बच्चे अगर आगे उनकी फैमिली से, तो वो सारे बहन भाई ऐसे एकत्रित होते हैं, और जो भाभी होती है वो अपने भाइयों के घर चली जाती है। तो उन्होंने भी तो रक्षाबंधन करना होता है ना संगत जी। जैसे आपको इम्पोर्टेंस अपने भाई की, तो भाभी को भी तो अपने भाई के लिए इम्पोर्टेंस चाहिए ना गुरुजी। हैं गुरुजी भी कहते हैं कि जैसे आप इम्पोर्टेंस मांगते हो अपने भाई के लिए, वैसे ही भाभी के लिए भी आपको सोचना है कि उसने भी अपने घर जाना है। भाभी के लिए आप थोड़ा बहुत खाना वाना और जो आपने स्पेशल बनाया था वो भेज दीजिए। देखिए आपकी भाभी भी खुश होगी। कितना मेरी जो ननंद है, मेरी बहन है, आप ननंद बोलते हो तो ननंद, बहन बोलते हो तो बहन, आपस में कितना हमारा ध्यान रखती है। इससे क्या होता है ना संगत जी, बहुत रिश्ते बढ़ते हैं आगे को, जब आप हर एक का ध्यान रखना शुरू करते हो। कभी भाभी है, कभी बहन है, कभी मन में बुरा भी आ जाए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद परमात्मा से माफ़ी मांग लो, हे परमात्मा प्लीज़ हमें गलत रास्ते पे चलने से बचाएं। ऐसा करने से आपके परिवार में भी खुशहाली होगी, और उनके परिवार में भी माँ बाप सबसे बड़े जो आते हुए देखते हैं कि हमारे जिंदा होते हुए भी
हमारे बच्चे एक दूसरे से बड़े प्यार से मिल रहे हैं, उनके लिए वो सब कर रहे हैं जो जिस चीज़ की बहन को ज़रूरत है, बहन भाई की ज़रूरतों को पूर्ण करने की सोचती है। तो बहुत कम परसेंट लोग हैं संगत जी, बहुत कम परसेंट। पर गुरु जी कहते हैं अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है कोई बात नहीं, उसे करने दो, जब तक आप उसके साथ अच्छे नहीं बनोगे और तब तक उसके समझ में नहीं आएगा। अगर आप बुराई का जवाब बुराई से ही दे रहे हो तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। यदि आप बुराई को स्टार्टिंग में ही रोक लेते हो और समझा आपस में सब बैठकर उस समस्या का हल निकाल लेते हो तो बात आगे नहीं बढ़ती। कहना गुरु जी का इतने आराम से अपने घर में बात कीजिए कि दूसरे घर तक आवाज़ ना जाए, चाहे अच्छा हो रहा हो या